अजय देवगन की जो डायरेक्टेड मूवीज होती है ना, उनका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होता है, उनका आइडिया बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो उनका आईपी है वो है एक्शन सीक्वेंसेस, क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस के साथ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो, साथ ही में कैमरा वर्क, कैमरे के साथ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी नेक्स्ट लेवल होता है और बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल होता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूशन पे। एग्जीक्यूशन में बहुत जगह मात खाते हैं अजय देवगन के डायरेक्टेड मूवीज, जैसे कि शिवाय, रनवे 34 और अब भोला भी उन्हीं लिस्ट में शामिल हो गई है, जिनका एग्जीक्यूशन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। लेकिन क्या भोला मूवी इसके कारण बुरी हो गई? नहीं, भोला मूवी अभी भी एंटरटेनिंग है और डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले स्टोरी की बात करूं तो नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है। कॉपी पेस्ट जो ओरिजिनल कैथी मूवी है उसी को उठा के यहाँ रख दिया है। बस दो चीज़ें अलग है। पहली, का जो पुलिस ऑफिसर कैरेक्टर है उसको थोड़ी सी बैक स्टोरी दी गई है कि कैसे उसको गोली लगी। उसके बाद जो भोला का कैरेक्टर है ओरिजिनल कैथी, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है जो कि नेसेसरी नहीं था मुझे लगता है। उसके बिना भी काम चल जाता, स्पेशली जो बेमतलब का गाना डाला गया था वहां, उसके बिना तो बिल्कुल काम चल जाता। साथ ही हिंट नहीं दिया गया बल्कि पूरा बता दिया गया है कि इसका अगला पार्ट भी आएगा और उसका मेन विलन भी हमें दिखा दिया गया है। अगर तुमने लीक्स नहीं देखे हैं तो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, तुम जाके मूवी में ही देखो। लेकिन मुझे उसका लुक बहुत बढ़िया लगा। बस सीजीआई का जो हाथ है ना, उसको थोड़ा और रिफाइंड कर दो, मैं कहूँगा। इसी के साथ कंफर्म हो गया है कि भोला का अपना एक अलग फ्रेंचाइजी बनेगी या यूनिवर्स बनेगा, अभी पक्का नहीं है। लेकिन आगे कहानी बढ़ेगी और मैं देखना चाहूँगा, और थोड़े से और बेटर एग्जीक्यूशन के साथ। अब एक्शन सीन्स की बात करूँ तो सबसे पहले जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो बाइक चेजिंग सीन वाला। उसका सीजीआई, उसका वीएफएक्स कितना बेकार था। वो उस पूरा चेजिंग सीन में 70% जो स्टंट्स किए गए हैं वो रियल लाइफ में किए जा सकते हैं, लेकिन उसका सीजीआई इतना बुरा था। और साथ ही में उसकी पेसिंग इतनी घटिया थी कि बिल्कुल फेक लग रहा था, हर एक चीज फेक लग रही थी। जबकि वो सारी चीजें सच में की जा सकती हैं। उसके बाद भी एक सीन में एक सेकंड में ये बाइक यहां है, दूसरे ही सेकंड में यहां पहुंच गया। वो हो सकता है लेकिन इसको टाइम तो दो। बिल्कुल टाइम दिया ही नहीं गया है, बस यहां से जंप की और यहां पहुंच गई। थोड़ा टाइम लगता है दादा, इतना पहुंचने में टाइम लगता है, इतना स्पीड अप करने की क्या जरूरत थी? इस एक सीन को छोड़ करके मुझे सारे एक्शन सीन्स पसंद आए, स्पेशली क्लाइमैक्स का सीन, महादेव के मूर्ति के सामने जो एक्शन हुआ ना त्रिशूल के साथ, बेस्ट, कड़क, मजा आ गया। परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक दीपक डोबरियाल, दूसरे संजय मिश्रा, ये दोनों इस पूरी मूवी के हाईलाइट थे। उसके बाद टब्बू, उनको जो दो वो अच्छा कर लेती हैं, मतलब ही नहीं है बोलने का। लेकिन अजय देवगन का उतना कुछ काम था नहीं क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत ही सीरियस और ग्रीम था। लेकिन जो क्लाइमैक्स के बाद अपनी बेटी से मिलने का जो सीन है ना, वो तुम्हें इमोशनल कर देता है। जैसे उनका डर था कि मैं अपनी बेटी से क्या बात करूं, क्या मेरे कपड़े सही हैं, वो बहुत ही इमोशनल सीन था और वो बहुत ही बढ़िया किया था उन्होंने। ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर तुमने कैथी नहीं देखी है तो तुम इस मूवी को बिल्कुल इंजॉय करोगे। लेकिन अगर कैथी तुमने देखी है तो ये कैथी के आसपास भी नहीं है। तुम शायद कंप्लेन करो, शायद तुम्हें मज़ा भी आ जाए। मुझे कई सीन्स में मज़ा आया और कई सीन्स में बस क्रिंज महसूस हुआ। खास करके डायलॉग्स कुछ जगह ऐसे थे कि बस क्रिंज, लेकिन कुछ जगह ऐसे थे कि क्या लिखा है, ऐसा फील आ रहा था। जब से दशहरा का पहला लुक आया था तभी से सब लोग बोल रहे थे कि केजीएफ की कॉपी करने की कोशिश कर रही है एक और साउथ की मूवी, जो केजीएफ और पुष्पा का जो सक्सेस था उस पर कैश इन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब ट्रेलर आया सभी को एंटरटेनिंग लगा और कुछ नया हो सकता है ऐसा लगा। भले ही टोन बहुत सेम था पहले की मूवी से, लेकिन फिर भी लोगों को लगा कि शायद अच्छी मूवी हो सकती है। लेकिन उसके बाद कब्जा आई और सबकी एक्सपेक्टेशंस नीचे। मेरी तो मतलब जमीन के अंदर धस गई थी। एक्सपेक्टेशन नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन जब मैं ये मूवी देखा, इट वॉज अ रियली गुड मूवी। और ये बिल्कुल भी केजीएफ या पुष्पा बनने की कोशिश नहीं कर रही है। हाँ, कलर टोन सेम है, शुरुआत में तो सेम है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है टोन, कलर, एडिटिंग स्टाइल सब बदलता है और कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं।
अच्छे वेल रिटन कैरेक्टर्स, ना कि कॉपी पेस्ट KGF या पुष्पा से। कहानी की बात करूं तो किसी माफिया, किसी गुंडे की कहानी नहीं है, छोटे से गांव की कहानी है। उस छोटे से गांव में जो पॉलिटिक्स होता है उसकी कहानी है। ऑब्वियसली एग्जेजरेट किया गया है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। और दोस्ती की कहानी है, लव ट्रायंगल की कहानी है, बदले की कहानी है, जो कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। कहानी बहुत बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इंजॉयबल है, एंटरटेनिंग है। तुम हर एक कैरेक्टर को इंजॉय करोगे, उनके साथ जो हो रहा है तुम उसे इंजॉय करोगे, ओवरऑल पूरी कहानी को इंजॉय करोगे। एक छोटा सा सोशल मैसेज देने की कोशिश की है, एक्चुअली दो देने की कोशिश की गई है, लेकिन पहला वाला जो दारू और उसके एडिक्शन से रिलेटेड है वो बहुत स्ट्रांगली दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो सबका बढ़िया था, एवरेज था मैं कहूँगा, लेकिन नानी जो हाईलाइट होते हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस हर चीज़ को लेकर, जैसे कि मैंने कहा लव ट्रायंगल है तो उस चीज़ में भी जो एक अंडरडॉग, अंडर कॉन्फिडेंट बंदे की पर्सनालिटी होती है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से निखर के आया है उनके अंदर, जो मुझे बहुत पसंद आया। जो एक कंप्लेंट मुझे इस मूवी से है वो मैं कहूँगा कि एक्शन सीन्स की एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा चॉपी है, बहुत ज़्यादा चॉपी हैं। क्लियर हमें कुछ नहीं दिखता सिवाय उस वेडिंग नाइट के जो हमला होता है उसके सिवा। बाकी सारे जो नानी के एक्शन सीन्स हैं बहुत ज़्यादा चॉपी लगे मुझे। हिंदी डब की बात करूँ तो मुझे बहुत पसंद आई, बस जो गाली वाला सेक्शन था उसे बस उड़ा दिया गया। पता नहीं ये सिर्फ मेरे थिएटर में हुआ या तुम्हारे भी थिएटर में हुआ, लेकिन गाली वाले सीन को बिल्कुल म्यूट कर दिया गया, बल्कि एक आधा लाइन आगे का और म्यूट कर दिया गया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी नानी का जो हिंदी डबिंग है वो शरद किल करने की है, तो बेस्ट, मज़ा आ गया। और मैं कहूँगा कि बहुत प्रिडिक्टेबल कहानी है, लेकिन तुम थिएटर्स में इंजॉय करोगे क्योंकि प्रेजेंटेशन इन कैरेक्टर्स का कमाल का है और तुम बिल्कुल इंजॉय करोगे। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसी के साथ मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।